Praise the Lord. I wish you all a very blessed Resurrection Day. आज हमारा प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का इस पवित्र दिन में सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हम सभी को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए इस प्रकार एकत्रित किया है। और परमेश्वर का वचन सुनने वाला आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज हम सभी जानते हैं आज पुनरुत्थान का दिन है। हम इस आज का दिन को ईस्टर संडे का नाम से कहते हैं और मनाते हैं। ईस्टर संडे क्या है? यह पुनरुत्थान का दिन ये क्या है, हम समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार पिछले फ्राइडे को, गुड फ्राइडे को हमने देखा है और सुना है, परमेश्वर यीशु मसीह 2023 साल पहले एक इंसान बनकर इस दुनिया में अवतार लिया था। 33.5 साल 33.5 years इस दुनिया में एक इंसान के जैसे जीवन बिता के सारे दुनिया का, सारे लोगों का पाप का छुटकारा के लिए, हम सभी को पाप से मुक्ति देने के लिए क्रूस पर अपना जान को कुर्बानी देते हुए हमें पाप का बंधन से मुक्ति दिया है। उसके बाद में तीसरा दिन, आज का दिन परमेश्वर यीशु मसीह ने जी उठा है, उसको हम पुनरुत्थान का दिन का नाम से मनाते हैं और मानते हैं। ईस्टर संडे या पुनरुत्थान का दिन हम बड़ी खुशी के साथ में मनाता है। कुछ लोग या मैक्सिमम क्रिश्चियंस इस प्रकार में बताते हैं, आज के दिन सारे क्रिश्चियंस के लिए सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण और खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारा यीशु मसीह जी उठा है। आज हम समझना बहुत जरूरी है कि सच्चाई में आज का दिन सबसे प्रमुख दिन है क्रिश्चियंस के लिए। क्रिसमस से ज़्यादा या गुड फ्राइडे से ज़्यादा यह सबसे इम्पोर्टेंट दिन या ये दिन रिसरेक्शन का दिन है या पुनरुत्थान का दिन है, ये जानना बहुत जरूरी है। लोग इस प्रकार का कंक्लूजन में क्यों आते हैं, हम इसको समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैंने बताया है पुनरुत्थान का दिन का मतलब को मैं बताया है। यीशु मसीह ने इस दुनिया में अवतार लिया था एक सुप्रीम मकसद के साथ में। वो मकसद था यीशु मसीह अपना जान को कुर्बानी देते हुए सारे दुनिया को रक्षा करना, उद्धार देना। क्या उस उद्धार आज का दिन का द्वारा मिला? हम इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। इंसान को, सारे दुनिया को उद्धार परमेश्वर का क्रूस का कुर्बानी से या याग से या सैक्रिफिशियल डेथ से का द्वारा हुआ है, हम समझना बहुत जरूरी है। नहीं, यीशु मसीह का रिसरेक्शन का द्वारा। इसलिए निस्संदेह हम बता सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डे है और सबसे खुशी का दिन है, वो है गुड फ्राइडे का दिन। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना मिशन को, अपना मकसद को पूरा करके हम सभी को पाप का बंधन से छुटकारा देते हुए मैं और आप सभी को परमेश्वर का बेटा, बेटी, बच्चा बनाया हुआ दिन है। हम इसको जानना, इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। सेकेंडली हम देखते हैं यीशु मसीह हमारा परमेश्वर क्यों है। हमारा सोच इस प्रकार में है, परमेश्वर यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा है, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर है। क्या वो सच है? यीशु मसीह जी उठा है इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर बना है? ये गलत है, हमारा सोच गलत है। यीशु मसीह परमेश्वर था, इसलिए यीशु मसीह जी उठा है।
यीशु मसीह जी उठने का कारण से यीशु मसीह परमेश्वर नहीं बना है। यीशु मसीह परमेश्वर था, इसलिए यीशु मसीह जी उठा है। हम ये सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जन्म और मृत्यु से परे है। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 24 में इस प्रकार बताते हैं, मृत्यु को, यीशु को पकड़ के रखना, परमेश्वर को पकड़ के रखना असंभव था। इट्स इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यीशु मसीह जी उठा है। हम सबके लिए बहुत बड़ा मिरेकल है, मगर परमेश्वर के लिए ये एक बहुत छोटा सा एक काम है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम समझना है, हमें पाप का बंधन से छुटकारा दिया हुआ दिन, हमें उद्धार दिया हुआ दिन, हमारा साल्वेशन डे ऑफ साल्वेशन परमेश्वर का क्रूस का कुर्बानी से हुआ है। अपना प्राण को हम सभी के लिए त्यागने का द्वारा मिला है। वो सच्चाई को हम जानना बहुत जरूरी है। आइए हम देखते हैं द पावर ऑफ रिसरेक्शन। आज इस पुनरुत्थान दिन का या परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति क्या है, हम इसको जानना बहुत जरूरी है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें शक्ति देते हैं। कैसे, किस प्रकार का शक्ति? हम देखते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के मारने के बाद यीशु मसीह का चेले लोग डर के मार के एक कमरे के अंदर में, कमरे को बंद करके अंदर बैठा था। इन्होंने सोचा यहूदी लोग आके जिस प्रकार यीशु मसीह को मारा है उसी प्रकार हम सभी को मार डालेंगे। मृत्यु भय से लोग अंदर चुप के बैठा था। मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। जॉन चैप्टर 20 वर्स 19। जॉन चैप्टर 20 वर्स 19। Then the same day at the evening, when the doors were shut where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, Peace be with you. हम इस वचन में देखते हैं यीशु मसीह का चेला लोग डर के ये कमरे के अंदर जाके कमरे को बंद करके बैठा है, यहूदी लोग हमें मार डालेगा। मगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद में यीशु मसीह उनको दर्शन दिया है। वो दर्शन के बाद में, वो पुनरुत्थान के बाद में वो शक्ति पाया है। पवित्र आत्मा का शक्ति पाके उन्होंने दुनिया का सारे जगह में परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार किया है। उनका मृत्यु भय हट गया है। हम समझना चाहिए। सेकेंडली, इट गिव्स अस होप। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें एक नया भरोसा देता है, होप देते हैं। क्या है? देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। हमारा मृत्यु के बाद में हमें एक अनंत जीवन है। वो सच्चाई, वो विश्वास, वो भरोसा हमें मिलता है यीशु मसीह का पुनरुत्थान का द्वारा। वो भरोसा हमें क्या देता है? हमें एक अनंत जीवन है। मृत्यु के बाद में अनंत काल तक हम परमेश्वर के साथ में जी सकते हैं। परमेश्वर के साथ में जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मृत्यु के बाद में एक जीवन है, वो अनंत जीवन कहते हैं। दो प्रकार का अनंत जीवन है। एक अनंत जीवन परमेश्वर के साथ में बड़ी खुशी के साथ में बिता सकते हैं। दूसरा एक अनंत जीवन है, नरक में अनंत काल तक हम जी सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें प्रोक्लेम कर रहे हैं, एक अनंत जीवन है मेरे साथ में आप सभी को। उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा जीवन बिताना चाहिए। परमेश्वर ने सिखाया हुआ, दिखाया हुआ, यीशु मसीह का द्वारा में सिखाया गया रास्ता में चलना चाहिए बोल के परमेश्वर यीशु मसीह हमें बताता है वो अनंत जीवन का सच्चाई को हमें देने के लिए। जब अनंत जीवन के लिए हम प्रयास करते हैं, हम जीवन बिताते हैं, हमें बहुत सारा आशीष मिलता है। सबसे पहले यीशु मसीह का एटीट्यूड को, यीशु मसीह का स्वभाव को हम लोग अपनाना पड़ते हैं। क्या है? सबसे पहले प्यार और दया, सेवा करने का मनोभाव, दूसरे के लिए अपना जान को देने के लिए तैयारी होना। जब हम इस दुनिया में जीवन बिताते समय ये परमेश्वर का ये अमूल्य स्वभाव को अपनाते समय कितना अच्छा तरीका से जीवन बिता सकते हैं। हमारा पारिवारिक जीवन में, हमारा वैयक्तिक जीवन में, हमारा सामूहिक जीवन में कितना बदलाव आ सकते हैं। इट ट्रांसफॉर्म्स आवर लाइफ। एक बड़ी खुशी का, शांति समाधान का जीवन बिता सकते हैं। जब हम बड़ी खुशी के साथ में, शांति समाधान के साथ में, सच्चाई के रास्ते में जीवन बिताते समय परमेश्वर आशीष हमें मिलता है और हम हमेशा के लिए अनंत जीवन के, अनंत काल के लिए यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में जी सकते बोल के परमेश्वर में एक भरोसा दे रहा है।
इसके बाद में हम बताते हैं परमेश्वर का वचन, इट हेल्प्स अस टू नो जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें परमेश्वर यीशु मसीह कौन है बोल के हमें बताता है। जब यीशु मसीह 33.5 ईयर्स इस दुनिया में जीवन बिताते समय 3.5 साल चेले लोगों यीशु मसीह का आगे पीछे एक साथ चलते समय भी यीशु मसीह कौन है बोल के चेले लोगों को पता नहीं चला। मगर पुनरुत्थान के बाद में ये चेले लोगों को समझ में आ गया यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह बोल के समझ में आ गया। आज इस पवित्र दिन में, इस पुनरुत्थान का इस अमूल्य पवित्र दिन में हम परमेश्वर यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह एक इंसान नहीं है, यीशु मसीह ये परमेश्वर का अवतार है। उस सच्चाई को हम जान के परमेश्वर का बात को मानने के लिए हम तैयार होना बहुत जरूरी है बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाता है। सेकेंडली हम देखते हैं व्हाट्स आवर स्पिरिचुअल कंडीशन। इस पुनरुत्थान का इस पवित्र अवसर पर, पवित्र मौका पर परमेश्वर में पूछ रहा है, हम सभी को पूछ रहे हैं, आपका आत्मिक जीवन का स्थिति या अवस्था या कंडीशन क्या है। आइए हम देखते हैं यीशु मसीह का मृत्यु के बाद में यीशु मसीह का शरीर को कब्रिस्तान में रखा गया। कुछ औरत लोग हमें देखते हैं, मगदलन मेरी और कुछ अन्य स्त्री लोग कब्रिस्तान में गया और उनका कब्रिस्तान के सामने रोते रोते खड़ा है, यीशु मसीह को ढूंढ रहा है। कि हमारा आत्मिक जीवन भी, आज हमारा आत्मिक जीवन का अवस्था भी उस प्रकार में है, कब्रिस्तान के सामने या किसी जगह में जाके रो रहा है परमेश्वर को देखने के लिए। हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। सेकंड हम देखते हैं कंफ्यूज्ड लाइक डिसाइपल्स। यीशु मसीह का मृत्यु के बाद में हम देखते हैं जो एमेसौस में गया हुआ जो डिसाइपल्स थे वो कंफ्यूजन में था। उनको पता नहीं क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा था यीशु मसीह राजा बन के इस देश को या हमारा दुनिया को रूल करेगा, मगर यीशु मसीह मारा गया है। अभी हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा विश्वास को क्या होगा बोल के सोच रहा था। मगर यीशु मसीह बता रहा है, कन्फ्यूजन को दूर कर रहा है। और यीशु मसीह हमें पूछ रहा है आज पुनरुत्थान का इस पवित्र दिन में, आपका आत्मिक जीवन क्या ये कन्फ्यूजन में है? और एक कन्फ्यूज्ड, आपका विश्वास एक कन्फ्यूजन का विश्वास है, हम जांचना बहुत जरूरी है। और हमें पूछ रहा है जॉन चैप्टर 20 वर्स 25 में जो डाउटिंग थॉमस के बारे में, यीशु मसीह का एक चेला था, वो बहुत डाउट करता था, संदेह करता था। उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। जॉन चैप्टर 20 वर्स 25। एक बार यीशु मसीह जो परमेश्वर यीशु मसीह मृत्यु के बाद में, पुनरुत्थान के बाद में यीशु मसीह का चेला लोगों को दर्शन दिया, प्रत्यक्ष हुआ था। वचन को हम पढ़ के सुनाया। मगर उस समय में ये थॉमस का नाम से जो चेला था वो नहीं था, उनका साथ में नहीं था। बाकी शिष्य लोग, चेले लोग थॉमस को बताया प्रभु यीशु मसीह आया था, हम यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह हमसे बात किया है। मगर थॉमस ने क्या बता रहे हम देखते हैं। जॉन चैप्टर 20 वर्स 25, अनलेस आई सी इन हिज हैंड्स द प्रिंट ऑफ द नेल्स एंड पुट माई फिंगर इनटू द प्रिंट ऑफ द नेल्स एंड पुट माई हैंड इनटू हिज साइड, आई विल नॉट बिलीव। थॉमस इस प्रकार बता रहा है, जब तक मैं यीशु मसीह का हाथ में जो कील का जो निशानी नहीं देखता हूं और उसका अंदर में मेरा अंगुली डाल के मैं चेक नहीं करता हूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज भी हम देख सकते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं विश्वास नहीं करते हैं, इवन परमेश्वर को भी विश्वास नहीं करते हैं। क्या सच्चाई में परमेश्वर है? आपने सुना इस प्रकार में बहुत सारा लोग पूछते हुए। हाँ, परमेश्वर है तो परमेश्वर को किसने बनाया है? हमारा संदेह इस प्रकार में आगे जाते हैं कि हम भी आज हमारा आत्मिक जीवन का अवस्था भी, स्थिति भी इस प्रकार, इस चेले का प्रकार संदेह में है। हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह उसको, इस चेले को क्या जवाब देते हम देखते हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं ब्लेस्ड आर यू, तुम धन्य हो। किसके बारे में यीशु मसीह उसको बताते हैं हम देखते हैं। जॉन चैप्टर 20 वर्स 29 को मैं पढ़ना चाहता हूं। जॉन चैप्टर 20 वर्स 29, Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed.
ब्लेस्ड आर दोस हु हैव नॉट सीन एंड येट हैव बिलीव्ड। परमेश्वर वचन बताते हैं, थॉमस, यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम मुझे देखकर विश्वास किया है। तुमने बताया है जब तक तुमने मेरा हाथ में जो कील का निशान इनको नहीं देखेगा, उसके अंदर में अंगुली डाल के चिकने करेंगे, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तुमने तो मुझे देख के विश्वास कर रहे हैं, मगर धन्य हो जो लोग मुझे नहीं देख के विश्वास करते हैं। नहीं देख के विश्वास करने का स्पेशलिटी क्या है, हम इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या चाहिए? एक दृढ़ विश्वास चाहिए। सबसे पहले उसके लिए एक दृढ़ विश्वास चाहिए, परमेश्वर के ऊपर में एक भरोसा चाहिए। देयर इज ए गॉड हू कंट्रोल्स एवरीथिंग। मुझे बनाया हुआ, सारे दुनिया को, सारे सृष्टि को बनाया हुआ एक परमेश्वर है बोल के एक विश्वास होना चाहिए। सेकेंडली, वो परमेश्वर मुझे सारे आशीष देने वाला, मुझे सच्चाई का रास्ता में चलाने वाला परमेश्वर है बोल के विश्वास होना चाहिए। और परमेश्वर ने जो कुछ बताते हैं उसको अनक्वेश्चनेबली ओबे करने का एक दिल होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ऐसे ओबे करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें ये कंप्लीट डिपेंडेंसी होना चाहिए, एक संपूर्ण निर्भरता होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं और उसका आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार रहते हैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, उसके लिए हमें एक कंप्लीट डिपेंडेंसी। वो कंप्लीट डिपेंडेंसी कहाँ से मिलता है या कहाँ क्या शो करते हैं? ये क्लोज रिलेशनशिप को शो करते हैं। मैं एक छोटा सा कहानी बता के, एग्जाम्पल बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक बार एक छोटा बच्चा घर का ऊपर में चढ़ गया। उस जगह में इस प्रकार का जगह में चढ़ गया, उधर कोई भी जा नहीं पाएगा। तो कुछ देर के बाद में माँ को पता चला बच्चा मिसिंग है। वो ढूंढा तो देखा घर का ऊपर में खड़ा है, बहुत हाइट है, उधर कोई जा नहीं सकता है। तो उन्होंने लोग इकट्ठा हो गया, फायर फोर्स को फ़ोन किया, फायर फोर्स वाला आ गया, नीचे पूरा नेट लगा दिया और सारे लोग, माँ भी, सारे लोग अलग अलग तरीक़ा से बच्चे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे कूद जाओ, बेटा कूद जाओ। मगर बच्चा कूदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका डर है, वो सोच रहा मैं कूदने से मर जाऊंगा। फाइनली पिताजी को इन्फॉर्मेशन मिला, बच्चे का पिताजी आ गया और पिताजी बच्चे का सामने खड़ा होके हाथ ऊपर करके बच्चे को बोला, बेटा कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा। उस कहानी इस प्रकार में है, बताते हैं बच्चा उसी समय कूद गया। पिताजी के हाथ में कोई नेट नहीं है। ये बच्चे ने नहीं सोचा पिताजी मेरे को पकड़ने के लिए शक्त है, पिताजी मेरे को पकड़ पाएगा, ये कुछ भी नहीं सोचा है। उसने जम कर लिया बोल के बताता है। वो सच्चाई है। मेरे जीवन में भी उस प्रकार का एक घटना घटी है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मेरा प्रिय भाई बहनों और मेरा संदेश को सुनने वाला सारे लोगों, परमेश्वर के साथ में एक निकट संबंध होना चाहिए, एक क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए उस प्रकार में, और उस प्रकार का एक ओबीडियंस हमारे जीवन में होने से परमेश्वर हम सभी को आशीष से भरपूर करेगा बोल के आज इस पवित्र दिन में हमें याद दिला रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। क्या आज भी अभी भी हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? आर यू स्टिल सर्चिंग फॉर गॉड? इधर हम देखते हैं मेरी मगदलीन और कुछ स्त्री लोग यीशु मसीह को ढूंढने के लिए कहाँ पहुंच गया? कब्रिस्तान में। और उधर हम यीशु मसीह को नहीं मिला, बल्कि ये परमेश्वर का एक दूत को मिला। वो परमेश्वर दूत ने इस प्रकार उनको पूछ रहे हैं। लूक चैप्टर 24 वर्स 5 और 6 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। Why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee. परमेश्वर में याद दिला रहे हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा अभी भी हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। कहाँ? जिस जगह में परमेश्वर नहीं है उस जगह में हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और परमेश्वर का वचन में बताता है ही इज नॉट हियर। कहाँ इस मसीह नहीं है, कहाँ परमेश्वर नहीं है? इज नॉट इन द टूम। कब्रिस्तान में परमेश्वर नहीं है बोल के परमेश्वर वचन में याद दिला रहे हैं।
और जिसका जिंदगी, जिसका जीवन, जिसका हृदय कब्रिस्तान के जैसे है, उधर परमेश्वर नहीं है। हमें पता है कब्रिस्तान के अंदर में, कब्रिस्तान को खोलने से क्या होगा, दुर्गंध आएगा। हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। हमारे हृदय के अंदर से गलत काम का, गलत सोच विचार का, गलत बातचीतों का दुर्गंध आ रहा है, वो उस प्रकार का हृदय है तो परमेश्वर हमारे हृदय में नहीं है। मरों का बीच में परमेश्वर नहीं है। इज नॉट अमंग द डेड, फिजिकली डेड एंड स्पिरिचुअली डेड। आपका आत्मिक जीवन में मरा है तो परमेश्वर आपका अंदर में नहीं है, आपका पास में नहीं है, बल्कि परमेश्वर में याद दिला रहा है। 1 Corinthians chapter 3 verse 16 इस प्रकार बताता है, Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? क्या तुम नहीं जानते हैं तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा हृदय में वास करता है? क्या परमेश्वर मेरे हृदय में वास कर रहा है? हम अपने आप को जांचना बहुत बहुत जरूरी है। और हम किस प्रकार का परमेश्वर को ढूंढ रहा है। मेरी मगदलीन और अन्य स्त्री लोग यीशु मसीह को, जिंदा यीशु मसीह को ढूंढने के लिए नहीं गया, यीशु मसीह को, मरा हुआ यीशु मसीह को ढूंढने के लिए गया था। आज भी हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, किस प्रकार का परमेश्वर में चाहिए, एक लिविंग गॉड और ए नॉन लिविंग गॉड। यीशु मसीह इज ए लिविंग गॉड, मगर हम सभी क्या करते हैं, द मैक्सिमम लोग एक नॉन लिविंग गॉड को ढूंढते हैं और स्वीकार करना चाहता है। क्या स्पेशलिटी है लिविंग गॉड और नॉन लिविंग गॉड में? हम इसको जानना बहुत जरूरी है। नॉन लिविंग गॉड को हम क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि नॉन लिविंग गॉड को हम कोई भी कमरा में रख सकते हैं, आपको ऊपर में गुस्सा नहीं करते हैं, आपको डांट नहीं मारते हैं, आपको करेक्शन नहीं करते हैं, आपको कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। किस रूम में रखना है, किस जगह में रखना है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर हमारा बॉन्ड सर्वेंट है, मुझे जॉब देने के लिए, मेरा बीमारी को दूर करना, मेरा हर एक चीज़ में मेरे को आशीष करना, मेरा हर एक काम करने वाला एक बॉन्ड सर्वेंट है बोल के हम समझते हैं। वी वांट टू कंट्रोल गॉड, दैट्स व्हाई वी वांट और वी एक्सेप्ट ये नॉन लिविंग गॉड। मगर लिविंग गॉड का स्पेशलिटी क्या है? लिविंग गॉड का ये स्पेशलिटी है, ही कंट्रोल्स आवर लाइफ। लिविंग गॉड को एक्सेप्ट करने से वो हमारे हृदय में वास करेगा और आपका बातचीत को कंट्रोल करेगा, आपका सोच विचार को कंट्रोल करेगा, आपका जीवन को कंट्रोल करेगा। मगर हम तैयार नहीं है हमारा जीवन का कंट्रोल को परमेश्वर हाथ में सौंपने के लिए, हम कोई भी तैयार नहीं है। इसलिए हम सभी चाहते हैं, पूरे दिल से चाहते हैं, वी लव ये नॉन लिविंग गॉड। आज पुनरुत्थान का इस पवित्र दिन में परमेश्वर हम सभी को पूछ रहे हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं, किस प्रकार का परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? आई एम ए लिविंग गॉड। क्या तुम तैयार है मुझे ये लिविंग गॉड को तुम्हारे हृदय में स्वीकार करने के लिए? ऐसे स्वीकार करने के लिए तैयार है तो आज परमेश्वर बोल रहे हैं, आई एम रेडी टू कम टू योर हार्ट एंड लिव विथ यू एंड टू ब्लेस यू एंड कंट्रोल एंड गाइड योर लाइफ्स। क्या हम तैयार है हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करने के लिए? सरेंडर करने के तैयार है तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से भरपूर करेंगे। ये पुनरुत्थान का दिन परमेश्वर हम सभी को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे चाहने वालों को, हमारे देश को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा परमित परमेश्वर, आप हमें बहुत 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 प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन का शुरुआत से लेकर आज इस मोमेंट तक प्रभु आप हमें आशीषों से भरपूर किया है। आपको उपस्थित ईच एंड एवरी मोमेंट हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता किया है। 2023 साल पहले प्रभु इस दुनिया में एक इंसान का जैसे आपने अवतार लेके हम सभी के लिए, हम सभी का पाप के लिए अपना जान को कुर्बानी देते हुए हम सभी को पाप से मुक्ति किया है। उसके लिए प्रभु आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु पुनरुत्थान का जो भरोसा हमारा जीवन में पाने के लिए, मृत्यु से बाहर आने के लिए प्रभु, आपके लिए जीवन बिताने के लिए, एक सच्चा जीवन बिताने के लिए प्रभु आप में सहायता करने के लिए आपसे हम विनती कर रहे हैं। प्रभु आज आपका वचन सुनने वाला सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे हैं प्रभु, एक सच्चा जीवित परमेश्वर को प्रभु हमारे हृदय में स्वीकार करने के लिए, और प्रभु आपका
हाथ में, हमारे जीवन का संपूर्ण कंट्रोल को देने के लिए, नियंत्रण को देने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। हमारा बातचीत को, हमारा सोच विचार को, हमारा हर एक काम को प्रभु, हमारा परिवार को, हमारा व्यक्ति जीवन को प्रभु, पारिवारिक जीवन को, सामूहिक जीवन को प्रभु आप कंट्रोल करने के लिए आपसे हम विनती कर रहे हैं प्रभु। और हमारे जीवन को, हम सभी का जीवन को एक आश का, एक खुशी का जीवन, शांत समाधान का जीवन जैसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए प्रभु आपसे विनती कर रहे हैं। प्रभु जो भी आपका संदेश को सुन रहे हैं वो सारे लोगों को आपका आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु। उनका सारे दुख तकलीफ को हटाते हुए उनका जीवन को शांति समाधान से आपका सारे आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु। आपने हमारा प्रार्थना सुनी से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।